सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ये सिस्टिक फाइब्रोसिस अपन बहुत सारी डिजीज़ में देखेंगे, तो पेनक्रियास केस में भी देखेंगे, अपन रेस्पायरेटरी केस में भी देखेंगे। अभी अपन इसको पढ़ रहे हैं रेस्पायरेटरी के अंडर में। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द थिक स्टिकी म्यूकस दैट क्लोग द लंग्स, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स, है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से थिक स्टिकी म्यूकस क्लोग्स देखने को मिलेगा लंग्स में, पेनक्रियास में, इंटेस्टाइन और अदर ऑर्गन्स में। ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा इसकी वजह से, है ना। और caused by the mutation in the CFTR gene, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator on chromosome number 7, है ना। इस जीन में म्यूटेशन हो गया है क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है ट्राइंगल एफ के साथ में 508 नंबर पे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो पैथोफिजियोलॉजी में हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया है, डिफेक्टिव CFTR प्रोटीन क्लोराइड चैनल्स में डिफेक्ट हो, डिक्रीज क्लोराइड एंड वाटर सिक्रेशन कम हो गया है, सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया है, थिक विस्सिड म्यूकस इन द एयरवे एंड डक्ट्स, डिक्रीज म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, म्यूकस प्लगिंग एंड रिकरेंट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड द ब्रोंकियोटैक्सिस, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज देखने को मिलेगी। ऑल्सो अफेक्ट द पेनक्रियाज, लीवर, स्वेट ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पेनक्रियाज में ब्लॉक डक्ट होने की वजह से एंजाइम सिक्रेशन डिक्रीज, माल एब्जॉर्प्शन, स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। लीवर में बाइल डक्ट एब्स्ट्रक्शन की वजह से बिलियरी सीरोसिस देखने को मिलेगा। स्वेट ग्लैंड में एक्सेस सॉल्ट लॉस, रिस्क ऑफ द डिहाइड्रेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल इनफर्टिलिटी, वास्ट डिफरेंस एब्सेंस। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स में रेस्पायरेटरी, GIT और अदर। रेस्पायरेटरी में क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन, वीजिंग, ब्रीथलेसनेस एंड ब्रोंकियोटैक्सिस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में स्टेटोरिया, माल न्यूट्रिशन, फेलियर टू थ्रिव एंड मिकोनियम इलियसिस इन नियोनेट्स। अदर में सॉल्टी टेस्टिंग स्किन, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, इनफर्टिलिटी इन द मेल्स। डायग्नोसिस करेंगे तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट मोर देन 60 मिलीमोल पर लिटल गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डायग्नोसिस का। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर द CFTR करेंगे, म्यूटेशन तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन और ब्रोंकियोटैक्सिस देखने को मिलेगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न और स्टूल इलास्टेस लो इन द पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंट। इसमें अब कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। काली बाइक्रोम होती है, थिक रोपी म्यूकस, क्रोनिक साइनाइटिस एंड डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन होता है। फॉस्फोरस में वीक चेस्ट, हिमरेजिक टेंडेंसी, हॉर्सनेस एंड क्रेविंग कोल्ड ड्रिंक्स। एंटेमटार्ट में रेटलिंग ऑफ द म्यूकस, इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट एंड ब्रीथलेसनेस। आर्सेनिक एल्बम में रेस्टलेसनेस, वीजिंग, वर्स एट मिडनाइट, बेटर बाय द वार्म ड्रिंक्स। लाइकोपोडियम में ब्लोटिंग, माल एब्जॉर्प्शन, फेलियर टू थ्राइव, राइट साइडेड लंग अफेक्शन। कैलकेरिया कावे, पुअर ग्रोथ, सोर स्टूल, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड। साइलेशिया में रिकरेंट इन्फेक्शन, पुअर एसिमिलेशन, फेलियर टू थ्राइव एंड